इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। 22 अक्टूबर 1764 को मुगल सम्राट शाह आलम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मीर कासिम की सम्मिलित सेना का मुकाबला अंग्रेजी सेना से बक्सर में होता है। इसमें अंग्रेजी सेना की जीत होती है और इसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। 12 अगस्त 1765 को संपन्न इलाहाबाद की संधि के द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। के.एम. पन्नीकर ने बंगाल में क्लाइव के शासनकाल को लुटेरा राज की संज्ञा दी है। पिंडारियों का उन्मूलन वारेन हेस्टिंग ने किया। भारत में आधुनिक स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने की। लॉर्ड कर्जन ने भारत के प्राचीन स्मारकों के पुनरुद्धार एवं संरक्षण में विशेष रूप से रुचि दिखाई। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के तहत अंग्रेजों के साथ सबसे पहले संधि हैदराबाद के निज़ाम ने की। विवादास्पद व्यक्तिगत नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के प्रतिपादक लॉर्ड डलहौजी थे। कर्नल स्लीमैन ने विलियम बेंटिक के शासनकाल में ठगी प्रथा का उन्मूलन किया। ब्रिटिश संसद द्वारा वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया था। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को क्लाइव ने शुरू किया और इसे वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। 1760 के वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजों के हाथों पराजित होकर भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत हुआ। अंग्रेज़ों और मराठों के बीच एवं अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच 4 युद्ध हुए। विवादास्पद इलवर्ड विधेयक का संबंध फौजदारी दंड विधान से है। 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण आर्थिक शोषण था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। ये कारतूस एनफील्ड राइफल में प्रयोग किए जाते थे। 29 मार्च 1857 को अकेले ही विद्रोह करने वाला मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का जवान था। 10 मई 1857 के दिन रविवार को 5 से 6 बजे के बीच मेरठ की 20 NI पैदल सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह की शुरुआत की। 11 मई को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर मुगल बादशाह शाह आलम को सम्राट घोषित किया। उत्तर प्रदेश में विद्रोह के प्रमुख केंद्र झांसी, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, बरेली, अलीगढ़, आगरा एवं मथुरा थे। बिहार में जगदीशपुर, राजस्थान में कोटा और आवा विद्रोह के मुख्य केंद्र थे। विद्रोह के मुख्य नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बख्त खान, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान आदि थे। विद्रोह को कुचलने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेज कमांडर थे कॉलिन कैंपबेल, ह्यू रोज, कर्नल नील, हैवलॉक, जॉन निकलसन, विलियम टेलर, विंसेंट आयर आदि। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय संग्राम कहा। लॉरेंस ने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहा। T.R. होम्स ने इस विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के मध्य युद्ध कहा। 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी का शासन समाप्त हो गया। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। 1770 में बंगाल में हुआ सन्यासी विद्रोह नागरिक विद्रोहों में सबसे प्रमुख था। इस विद्रोह में शामिल सन्यासी शंकराचार्य के समर्थक थे। बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास आनंदमठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। त्रावणकोर राज्य के दीवान वेला टम्पी ने 1805 में विद्रोह किया। 1855 से 56 में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू एवं कानू ने किया। 1822 में हुए रामोसी विद्रोह का नेतृत्व चितर सिंह ने किया। असम में 1833 में हुए खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया। असम में 1828 में हुए अहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमथर कुंवर ने किया।
बिहार में 1874 में हुए मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। 1879 से 80 में आंध्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाली रंपा जाति के लोगों ने जमींदारों के लिए नए जंगल कानून का विरोध किया। पंजाब में कूका आंदोलन के संस्थापक भगत जवाहर मल थे। इन्हें सैन साहब के नाम से भी जाना जाता था। सैयद अहमद के नेतृत्व में बहावी आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष गंभीर चुनौती उत्पन्न की। किसान आंदोलनों में 1859 से 1860 का नील आंदोलन, जिसकी चपेट में बंगाल और बिहार के क्षेत्र शामिल थे, तत्कालीन बड़े किसान आंदोलनों में से एक था। नीलों के शोषण के बारे में दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में जानकारी मिलती है। 1875 में कुनबी किसानों का विद्रोह हुआ। मालाबार के मोपला किसानों ने 1836 से 1854 के बीच 22 बार विद्रोह किया। बंगाल में 1776 से 77 में हुए फकीर आंदोलन का नेतृत्व मजनू शाह ने किया। महाराष्ट्र, बिहार एवं मध्य प्रांत के आदिवासी किसानों द्वारा जंगल नियम के विरुद्ध चलाए गए सत्याग्रह को जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन मदन मोहन मालवीय, गौरीशंकर मिश्र एवं इंद्र नारायण द्विवेदी के प्रयासों से हुआ। अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों हरदोई, बहराइच एवं सीतापुर में एका आंदोलन चलाया गया। पहली बार किसान आंदोलन में भाग लेने के कारण जवाहरलाल नेहरू 1921 में जेल गए। करमशाह के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध उत्तरी बंगाल में 1840 से 1850 तक पागलपंथी विद्रोह चलाया गया। दादू मियाँ के नेतृत्व में फरीदपुर, बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ फराइजी विद्रोह चलाया गया। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बंगाल और बिहार में लागू किया। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर द्वारा बनाई गई थी। 1792 में पहली बार रैयतवाड़ी व्यवस्था कर्नल रीड के प्रयासों में बारामहाल जिले में लागू की गई। 1822 में अंग्रेजों ने गंगा के मैदान, उत्तर पश्चिमी प्रांतों, मध्य भारत में कुछ भागों और पंजाब में महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत की भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। कृषि का व्यवसायीकरण सर्वप्रथम बंगाल में किया गया, जिसमें सर्वाधिक वाणिज्यीकरण चाय एवं कॉफ़ी का हुआ। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुख्यतः 3 भागों व्यापारिक पूंजी का साम्राज्यवाद, मुक्त व्यापार पूंजी का साम्राज्यवाद, वित्त पूंजी का साम्राज्यवाद में विभाजित किया गया। 1756 से 1812 के काल को निवेश द्वारा भारत के धन के निष्कासन का काल कहा जाता है। दादनी प्रथा के अंतर्गत रुपया पेशगी में किसानों को दिया जाता था। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने दस्तक प्रणाली को समाप्त किया। धन निष्कासन का सिद्धांत दादाभाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर शेष सभी व्यापारिक अधिकारों से कंपनी को वंचित कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार वापस ले लिए गए। भारतीय दस्तकारी के पतन का मुख्य कारण मशीनी उत्पादों से भयंकर प्रतिद्वंदिता थी। भारत में प्रथम विद्युत टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा के मध्य, प्रथम एयरमेल सेवा इलाहाबाद से नैनी तक तथा प्रथम डाक सेवा कलकत्ता एवं मुर्शिदाबाद के मध्य शुरू की गई। ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलवे में सर्वाधिक पूंजी निवेश किया। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप देसी उद्योगों को लाभ हुआ। मदन मोहन मालवीय को 1916 में स्थापित भारतीय औद्योगिक आयोग का सदस्य चुना गया।